हो गया, सब खत्म। इसीलिए वो जल्दी मरते हैं। शास्त्र के विपरीत जो भी करेगा, या तो पहनाव दूर से छू लो भैया, गले मत डालो, गले में गया कि फिर उसको जितनी फूल है उतना सेकंड कम से कम रहना चाहिए, और उतने सेकंड से पहले उतरा तो उतना सेकंड आपकी जिंदगी से कम। इसलिए जब ये माला पहनता हूं तो हम तो उतना सेकंड नहीं, मिनट भी रख लिए हैं। अब इनको प्रणाम कर लेते हैं। ये हर चीज का नियम है। देखो भाई मेरे, अब आजकल तो प्रणाम करने का भी तरीका किसी को नहीं है, बोलने का भी तरीका है। प्रणाम है कहते दूर जाए, पाय लागी पाँव लागी, तरीका है। कितने लोग घुटने से ऐसे कर लेते हैं। आप लोग के यहाँ तो प्रणाम अच्छा करते हैं। मैं इस क्षेत्र में आता हूँ तो इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। काफी संस्कार आप लोगों में। ये कथाएं जो गली गली घर घर होती है, अच्छे बुरे सब हर व्यक्ति दुनिया में होते हैं, लेकिन पर्याप्त संस्कार आप लोगों के अंदर मैंने देखा है। इसके लिए मैं दिल खोल करके आप सभी को शुभकामना मनाता हूँ। शुभकामना। भगवान करे परिवार में ऐसे होते रहे। छोटे छोटे बच्चों को मैं कई जगह ऐसे भारतवर्ष में जाता हूँ, बिहार में कई जगह जाता हूँ कि शोभा यात्रा निकल रही है और बगल में ही जो तो ताश खेल रहे हैं। राम राम भी कहने का समय नहीं, अब ऐसे कर रहे हैं, उसे बीड़ी फूंक रहे हैं और खेल रहे हैं, बीड़ी चल रही है। ऐसी भी जगह हमने देखा है। लेकिन आपके क्षेत्र से मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब ऐसे ही निकलता हूँ, छोटा सा बच्चा, आज तो मैं गजब हो गया मेरे भाई। आज दीक्षा ले रहे थे कुछ लोग, एक इतना छोटा बच्चा, शायद यहीं पर कहीं होंगे उसके माई बाप, रोने लगा। हमने कहा बेटा तुम वही छोटे हो, तो रोने लगा। बोला तो कुछ नहीं, हमने कहा बाद में दे देंगे तुमको, तो बोला ठीक है। रोने लगा। हमने कहा कई ऐसी जगह जहां पर बड़े मरने का समय आया, गुरु मंत्र नहीं लिया, और ये छोटा सा बच्चा आंखों में भर गया पानी, एकदम ऐसे गिरने लगा। हमने कहा कि तू बहुत अच्छा इंसान बनेगा, और भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि इसको बहुत ऊंचाई पर ले जाना प्रभु। मैंने देखा आपके क्षेत्र को, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बनावटी नहीं। मैं जब निकलता हूँ रास्ते में तो छोटे हो बड़े हो नौजवान हो सब कहते हैं राम राम महाराज जी, राम राम। अगर इतना बना रहेगा तो एक दिन आपके क्षेत्र में साक्षात मेरा भगवान आएगा। ये संस्कार, और इसलिए आपके यहाँ इतनी कथाएं होती रहती हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं यही यहाँ पर कह रहा हूँ, सुदामा जी की कथा को कहते समय मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े से समय में ही आप समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सुदामा कृष्ण के मित्र हैं। कई लोग जो ये कहते हैं कि सुदामा की गरीबी क्यों नहीं दूर हुई, इसमें 3 कारण हैं। पहला कारण है, सुदामा जी जब गुरुकुल में गए थे तो सुदामा ने संकल्प लिया था मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और ब्रह्म विद्या का शास्त्रार्थ करूंगा, मैं जीवन में विवाह कभी नहीं करूंगा। इनकी प्रतिज्ञा जिसने तोड़ी उसके प्रति सुदामा अनमयस्क थे। तो ये जरा जान लीजिए कि सुदामा की प्रतिज्ञा थी कि जीवन में विवाह नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा को तोड़वा करके विवाह किसने कराया, उसका नाम जानिए। और दूसरा, सुदामा जीवन भर गरीब रह गए, तो ये प्रारब्ध से इनको मिला है कि इस जन्म के कर्म से मिला है कि जानबूझ करके इन्होंने गरीबी ही स्वीकार की। और तीसरा ये जानना है कि क्या इतना बलवान प्रारब्ध था कि भगवान कृष्ण इनकी गरीबी दूर नहीं कर पाए। 3 बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि कृष्ण ने जो मित्र बनाया तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मित्र तो बराबरी का ही होना चाहिए, तो सुदामा और मेरी तो कोई जोड़ी ही नहीं है। गुरुजी ने कहा सही है। तो बोले क्या करें, 2 ही रास्ते हैं गुरुवर, या तो हम भी गरीब हो जाएं तो सुदामा के लायक हो जाएंगे, या तो सुदामा को भी अमीर बना दें तो सुदामा के लायक हो जाएंगे। लेकिन प्रारब्ध बलवान होता है। गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव हम अगर चाहें कि अपनी आधी संपदा सुदामा को दे दें तो बराबरी का हो जाएगा।
सांदीपनि ने कहा वो लेगा, बहुत अभिमानी है, स्वाभिमानी है, पूछ लो। बोले वो तो लेगा ही नहीं, मैं जानता हूं। आप अगर कहो तो हम जबरदस्ती दे दें। बोले दे लो। बोले गुरुजी बस आप एक काम करिए, हम आपको गुरुदक्षिणा में मरा हुआ बेटा दे दिए, दाऊ भैया ने दिव्य सुंदर एक गाय दे दिया गुरुदक्षिणा में, ये भी आएगा, आप इसको गुरुदक्षिणा में मांग लीजिए। इस समय मथुरा में हमारे पुरोहित गर्गाचार्य की बेटी सुशीला का स्वयंवर है, और इतनी विद्वान है वो कि 17 बार विद्वानों को पराजित कर चुके हैं, और उसकी प्रतिज्ञा है कि जो हमको विद्या में पराजित कर दे उसके गले में माला पहनाओ। ये बहुत विद्वान है। जब ये गुरुदक्षिणा देने के लिए आवे तो गुरुदेव कृपा करके आप गुरुदक्षिणा में इतना कह दो कि मथुरा में सुशीला के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखा दो। अब विजय करेगा तो शादी अपने आप हो जाएगी, और शादी अगर होगी तो नहीं लेगा ऐसे तो शादी होने लगेगी। कन्यादान तो सब लोग करते हैं, गांव के लोग भी करते हैं। हम कन्यादान अपने बाबा से कहेंगे, वसुदेव से कन्यादान करने जाएंगे और आधी संपत्ति कन्यादान में दे देंगे तो मेरे बराबर हो जाएगा। मेरे प्रभु की सोच जरा देखिए। सांदीपन ने कहा कृष्ण तुम सच में भगवान हो, कितना सोचते हो। लेकिन कृष्ण सुदामा मानेगा नहीं। बोले गुरु चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। बोले देखो कोशिश करते हैं। जब सुदामा जी आए, सुदामा जी ने कहा गुरुजी गरीब हूं, मुझसे भी कुछ गुरुदक्षिणा तो लेना ही पड़ेगा, कुछ हम दे दें। कृष्ण ने कहा दे कैसे दोगे, गुरुजी से कहो जो मांगेंगे ठीक ही मांगेंगे, जो मांगेंगे वो दो। सुदामा ने कहा तुम शांत रहो। बोले नाराज क्यों होते हो दोस्त। सुदामा ने कहा कृष्ण तुम समर्थवान हो, तुमसे मरा बेटा मांगा तो दे दिए ला करके, हमसे मरी बेटी मांगेंगे तो हम कहां से लाएंगे।